दोस्तों यह है सऊदी अरब। एरिया के लिहाज से दुनिया का 13वां सबसे बड़ा कंट्री, जिसमें करीब 4 करोड़ लोग रहते हैं। लेकिन मजेदार बात यह है कि ये 4 करोड़ लोग एक ऐसे अजीब पॉपुलेशन पैटर्न में रहते हैं जिसकी मिसाल आपको दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलेगी। सऊदी अरब की लगभग 80% पॉपुलेशन सिर्फ 2 कलर्ड लाइंस में सिमटी हुई है। एक तरफ यह ब्लू लाइन है जो रेड सी के साथ साथ पूरी वेस्टर्न कोस्ट लाइन को कवर करती है। दूसरी तरफ यह येलो लाइन है जो पार्सियन गल्फ से शुरू होकर सऊदी अरब के सेंटर से होते हुए वेस्टर्न कोस्ट लाइन तक जाती है। लेकिन इन 2 कलर्ड एरिया के अलावा पूरा सऊदी अरब लगभग खाली है। और यह बात और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है जब हमें पता चलता है कि येलो लाइन वाला एरिया तो बस हाल ही में आबाद हुआ है। हजारों सालों तक सऊदी अरब का 90% हिस्सा पूरी तरह खाली रहा। अब सवाल उठता है, आखिर सऊदी अरब का यह यूनिक पॉपुलेशन पैटर्न क्यों है? क्या इसकी वजह ज्योग्राफी है या फिर हिस्ट्री? आइए इसे डिटेल में समझते हैं। दोस्तों सऊदी अरब की ज्योग्राफी, सबसे पहले बात करते हैं सऊदी अरब की ज्योग्राफी की। इसका एरिया इतना बड़ा है कि पूरा यूरोप इसमें समा सकता है। लेकिन इतनी बड़ी जमीन पर सिर्फ 4 करोड़ लोग रहते हैं और यह 4 करोड़ पॉपुलेशन भी सऊदी अरब में पिछले कुछ दशकों में ही बढ़ी है। दोस्तों 1970 में सऊदी अरब की पॉपुलेशन सिर्फ 61 लाख थी और आज 2025 में यह करीब 4 करोड़ तक पहुंच चुकी है। यानी पिछले 50 सालों में सऊदी अरब की पॉपुलेशन में 3 करोड़ से ज्यादा का इजाफा हुआ है। अब सवाल यह है, आखिर ऐसा हुआ कैसे इन 50 सालों में, और इससे पहले सऊदी अरब की पॉपुलेशन इतनी कम क्यों थी? इसका सबसे बड़ा कारण है सऊदी अरब की हार्श ज्योग्राफी। अगर आप सऊदी अरब का मैप देखें तो आपको चारों तरफ बड़े बड़े डेजर्ट्स दिखाई देंगे। डेजर्ट्स ऑफ सऊदी अरब नॉर्थन साइड में जोर्डान और इराक बॉर्डर के पास आई नफा डेजर्ट है। साउथर्न साइड में दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक डेजर्ट है जिसे अरेबिक और रब अल खाली और इंग्लिश में द एम्प्टी क्वार्टर कहते हैं। अगर आप गूगल मैप या सैटेलाइट व्यू में इस एरिया को देखें तो आपको समझ आ जाएगा कि इसे एम्प्टी क्वार्टर क्यों कहा जाता है। पूरे रीजन में कोई रोड, रेल या परमानेंट सैटेलाइट नहीं दिखेंगी। इसका कारण है यहां आने वाले बेहद खतरनाक सैंड स्टॉर्म्स। गर्मियों में यहां टेम्परेचर 55 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और सर्दियों में टेम्परेचर गिरकर -60 डिग्री तक चला जाता है। इन्हीं हार्श कंडीशन की वजह से सऊदी अरब का सेंट्रल, नॉर्थन और साउथर्न रीजन हजारों सालों तक खाली रहा और इसी कारण इन एरियाज में ट्रेड भी बेहद मुश्किल था। ट्रेड और आइसोलेशन सऊदी अरब के नेबर कंट्रीज जोर्डान, इराक, ओमान सब सऊदी अरब से जुड़े हुए हैं। लेकिन इन डेजर्ट्स की वजह से सदियों तक इन देशों के बीच ट्रेड और मूवमेंट बेहद चैलेंजिंग रहा। अगर आप ओमान को देखें तो ऐसा लगता है मानो पूरा कंट्री डेजर्ट से लॉक हो गया है। एक तरफ सी और दूसरी तरफ खतरनाक डेजर्ट। 20वीं सदी से पहले इस डेजर्ट को क्रॉस करने की कोई सोच भी नहीं सकता था। 1931 में पहली बार एक ब्रिटिश एक्सप्लोरर बर्ट्राम थॉमस ने लोकल अरब गाइड्स की मदद से रब अल खाली को क्रॉस किया और फिर 2018 में पहली बार यहां एक हाईवे बनाई गई जो ओमान को सऊदी अरब से जोड़ती है। इससे पहले अगर किसी को सऊदी अरब से ओमान बिना एयर ट्रेवल जाना होता तो उसे यूएई के थ्रू लगभग 18 घंटों की ड्राइव करनी पड़ती थी। यह हाईवे सिर्फ 2 देशों को नहीं जोड़ती थी बल्कि सऊदी अरब की हार्श ज्योग्राफी की एक लिविंग एग्जांपल है। वाटर प्रॉब्लम सऊदी अरब की ज्योग्राफी का दूसरा इंटरेस्टिंग पहलू यह है कि यह दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री है जिसमें एक भी परमानेंट रिवर नहीं है। और सिर्फ सऊदी अरब ही नहीं दोस्तों, पूरे गल्फ रीजन, यमेन, ओमान, यूएई, कतर और बहरीन, कुवैत में भी कोई परमानेंट रिवर नहीं है। लेकिन अरेबियन पेनिनसुला में सबसे ज्यादा रेनफॉल सऊदी अरब और यमन की वेस्टर्न कोस्ट लाइन पर होती है। इसी वजह से यमन की पॉपुलेशन ओमान, यूएई और बाकी गल्फ कंट्री से काफी ज्यादा है
पॉपुलेशन और सिक्योरिटी इंपैक्ट भी। यही पॉपुलेशन पैटर्न आज सऊदी अरब पर डायरेक्ट इंपैक्ट डाल रहा है। यमन सिविल वॉर का असर सबसे ज्यादा सऊदी अरब पर पड़ता है। ओमान और यमन के बीच रब अल खाली डेजर्ट है जहां कोई आबादी नहीं है, लेकिन सऊदी अरब की हाई पॉपुलेशन जोन मिसाइल अटैक और थ्रेट्स का सामना करती रहती है। सिटीज और हिस्ट्री। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि सऊदी अरब के बड़े सिटीज मक्का, मदीना, जद्दा, रियाद सभी इस हाई पॉपुलेशन बेल्ट के किनारों पर लोकेटेड है। मक्का और मदीना की लोकेशन हजारों साल पुरानी रिलीजियस हिस्ट्री से जुड़ी है। अगर आप जेदा और मक्का को देखें तो ये दोनों एक दूसरे के काफी करीब हैं। इनकी लोकेशन मेडिटेरेनियन ट्रेड रूट्स, पर्सियन गल्फ, गल्फ ऑफ अडन और रब अल खाली सबसे लगभग इक्वल डिस्टेंस पर है। इसी स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से हजारों सालों तक इंडिया, ईरान, ईस्ट अफ्रीका और इजिप्ट से आने वाले ट्रेडर्स के लिए इन सिटीज को अवॉइड करना नामुमकिन था। स्ट्रीम शिप और सुएज कैनल बनने से पहले इजिप्ट से इंडिया तक का लैंड और सी ट्रेड इसी रूट से होकर गुजरता था। इसी कारण मक्का, मदीना और जेदा सिर्फ रिलीजियस ही नहीं बल्कि इकोनॉमिक फोकल पॉइंट भी बने। टैफ और डेजर्ट ट्रांजिशन। अगर आप मैप को जूम करें तो मक्का के नॉर्थ में पूरा माउंटेनियस रीजन है और मक्का से नॉर्थ ईस्ट में टैफ सिटी है जो ग्रीनरी और ठंडे क्लाइमेट के लिए जानी जाती है। पुराने समय में टैफ को कुरैशी के अमीर और सरदारों का समर रिट्रेट माना जाता था, लेकिन जैसे ही आप टैफ से आगे बढ़ते हैं तो सामने फ्लैट डेजर्ट शुरू हो जाता है। यही कारण है कि हजारों सालों तक इस रीजन में लिमिटेड पॉपुलेशन रही। रियाद और ऑयल टर्निंग पॉइंट 1900 में सऊदी अरब की पॉपुलेशन सिर्फ 25 लाख थी और इनमें से लगभग 99% लोग वेस्टर्न कोस्ट लाइन में रहते थे। 1922 में एआई साउथ फैमिली ने रियाद से सऊदी अरब का कंट्रोल लिया और इसे कैपिटल डिक्लेयर किया। मक्का और मदीना कैपिटल नहीं बन सकते थे क्योंकि वहां नॉन मुस्लिम का एंट्री अलाउ नहीं है और इंटरनेशनल रिलेशन के लिए फॉरेन डेलीगेट्स आना जाना जरूरी होता है, इसलिए रियाद को कैपिटल चुना गया। फिर 1938 में रियाद के पास मैसिव ऑयल रिजर्व खोजे गए। यही वह टर्निंग पॉइंट था जिसने सऊदी अरब की डेस्टिनी बदल दी। वेलफेयर स्टेट और मिग्रेट वर्कर्स। 1970 तक सऊदी अरब दुनिया की लगभग 15% ऑयल सप्लाई कर रहा था। कंट्री में बिलियंस ऑफ डॉलर आने लगे। सऊदी अरब दुनिया की सबसे बड़ी वेलफेयर स्टेट में बदल गया। नो टैक्स, फ्री एजुकेशन, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री वाटर, चीप पेट्रोल और हाउसिंग सपोर्ट। लोकल्स को जॉब करने में इंटरेस्ट नहीं रहा। इस गैप को फिल करने के लिए इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इंडोनेशिया, इजिप्ट से मिलियंस ऑफ वर्कर्स आए। वाटर क्राइसिस और फ्यूचर। सऊदी अरेबिया की सिर्फ 0.5% लैंड कल्टीवेशन के लायक है, बाकी 99.5% लैंड एग्रीकल्चर के लिए अनसुइटेबल है, इसलिए सऊदी अरब फूड इंपोर्ट्स पर डिपेंड है। आर्टिफिशियल फार्मिंग एक्सपेरिमेंट हुए लेकिन अंडरग्राउंड एक्वाफर्स तेजी से ड्राई हो गए। अब सऊदी अरब दुनिया के सबसे बड़े डिसैलिनेशन प्लांट्स ऑपरेट करता है, लेकिन यह सिस्टम पूरी तरह ऑयल रेवेन्यू पर डिपेंड है। इसी वजह से क्राउन प्रिंसेस मोहम्मद बिन सलमान इकोनॉमी को ऑयल से डिवर्सिफाई करने पर फोकस कर रहे हैं। कंक्लूजन यह निकलता है दोस्तों कि सऊदी अरब ने हॉट डेजर्ट ज्योग्राफी में मॉडर्न सिटी खड़ी की। यह सच में अनबिलीवेबल है, जबकि दुनिया के कई कंट्रीज बेस्ट ज्योग्राफी होने के बावजूद भी पॉवर्टी और हंगर से जूझ रहे हैं। शायद फर्क विजनरी लीडरशिप का है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले ऐसे ही शानदार दिलचस्प वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। फिर मुलाकात होती है। अगर आपको कुछ भी कहना हो तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय, अपना ओपिनियन जरूर बताइएगा। जो भी आप कहना चाहते हैं, क्या भारत को भी ऐसे ही आगे बढ़ना चाहिए, कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, राम राम, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।